हेलो दोस्तों, आज के पीएलसी कंप्लीट कोर्स में हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट ओपन कर लेंगे। डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट ओपन करने के बाद ये इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद हम लोग फाइल में जाएंगे। प्रोग्राम टाइटल रखेंगे अर्थमेटिक। उसके बाद हम लोग ओके कर देंगे यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक स्पेशल मेमोरी बिट लेते हैं, एल डी एम 1000। ठीक है, उसके बाद एक वैल्यू मूव करवा लेंगे। मूव करवाने के लिए हम लोग लिखेंगे एम ओ भी, ठीक है, K60। और मूव करवाने के बाद कहाँ पर हम लोग स्टोर करेंगे, तो D0 में। D0 है डाटा रजिस्टर। उसके बाद हम लोग इंटर कर देंगे। यहाँ पर मूव है ना, ये मूव करवा देगा K60 को D0 में। D0 में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से एडिशन लेंगे। एडिशन लेने के लिए ADD लिखेंगे, ADD। उसके बाद हम लोग D0 लिखेंगे और K40 यहाँ पर रख लेंगे और D1 में स्टोर करवा देंगे। यहाँ पर एडिशन, ये होता है एडिशन। एडिशन लेने के लिए हम लोग ADD लिखेंगे, ADD और D0। यहाँ पर D0 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर मूव कमांड ऑलरेडी हम लोग लिए हुए हैं। यहाँ पर K60 है ना, K60 मूव करवा के D0 में आ जाएगा। यहाँ पर भी D0 है तो यहाँ पर भी K60 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर K40 है तो यहाँ पर K60 और K40 एडिशन हो जाएगा। एडिशन होने के बाद फाइनल वैल्यू K100 D1 में जाके स्टोर हो जाएगा। ये होता है एडिशन। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई देखेंगे। मल्टीप्लाई देखने के लिए हम लोग फर्स्ट लिखेंगे MUL। ठीक, MUL लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर D1 लिखेंगे, सॉरी D1 लिखने के बाद हम लोग एक वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे K2। उसके बाद D2 यहाँ पर रख लेंगे। D2 में जाके स्टोर करवा देंगे हम लोग, इंटर। इसका मतलब होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं MUL। MUL का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर D1 है। यहाँ पर जो भी वैल्यू स्टोर हुआ होगा ना, यहाँ पर फाइनल वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर के वैल्यू और K2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनल वैल्यू D2 में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, D2 में जाके स्टोर हो जाएगा फाइनल वैल्यू। उसके बाद हम लोग डिवीजन देखेंगे। डिवीजन डिवीजन देखने के लिए हम लोग लिखेंगे DIV और D2 और एक वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पर डिवीजन है तो K10 ले लेंगे। ठीक, उसके बाद D3 में जाके हम लोग स्टोर कर देंगे, इंटर करेंगे। इसका मतलब होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो भी वैल्यू आया होगा ना, फाइनल वैल्यू यहाँ पर स्टोर हुआ होगा D2 में, तो यहाँ पर भी आ जाएगा क्योंकि दोनों डाटा रजिस्टर सेम है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा ये वैल्यू। तो यहाँ पर की वैल्यू D2 के वैल्यू और K10 ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ है, डिवीजन हो जाएगा दोनों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन लिया हुआ है। तो दोनों डिवीजन होने के बाद यहाँ पर फाइनल वैल्यू D3 में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है डिवीजन। उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग SCB लिखेंगे। उसके बाद D3 और एक वैल्यू ले लेंगे K10। ठीक है, और D4 में जाके स्टोर करवा देंगे, इंटर करेंगे। ठीक है, ये होता है सब्ट्रैक्ट। ये D3 यहाँ पर जो भी वैल्यू आया होगा ना, तो यहाँ पर भी आ जाएगा क्योंकि दोनों डाटा रजिस्टर सेम है। तो D3 के वैल्यू और K10 ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होने के बाद फाइनल वैल्यू D4 में जाके स्टोर हो जाएगा। D4 में जाके स्टोर हो जाएगा फाइनल वैल्यू। तो
आइए हम लोग करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिमुलेटर ऑन करेंगे, यहाँ से सिमुलेटर आ गया है। उसके बाद हम लोग कंपाइल कर देंगे। उसके बाद हम लोग ऑनलाइन यहाँ पर रन हो गया है। अगर रन यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ से हम लोग रन कर देते हैं। ठीक है, ये स्पेशल बिट है, यहाँ पर सेट ऑन नहीं होता है, यहाँ पर डायरेक्ट ये ऑलरेडी ऑन हो जाता है रन करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर मूव हो गया है। मूव कमांड में यहाँ पर देखिए मूव K60 D0 में जाके स्टोर हो गया है। एडिशन एडिशन यहाँ पर लिया हुआ है, D0 है। मूव ऑलरेडी यहाँ पर हुआ है तो K40 यहाँ पर दोनों एडिशन हो गया है। D0 में D1 में जाके स्टोर हो गया, D1 में जाके 300 स्टोर हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई D1, ये दोनों दोनों डाटा रजिस्टर सेम है। तो D1 में 100 की 100 आ गया है यहाँ पर, तो ये दोनों K2 और 100 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनल वैल्यू D2 में जाके स्टोर हो जाएगा K200। उसके बाद डिवीजन, डिवीजन में यहाँ पर D2 है, दोनों डाटा रजिस्टर सेम है, तो यहाँ पर भी वैल्यू आ गया है K200। उसके बाद दोनों डिवीजन हो जाएगा K10 से। ठीक है, K200 डिवाइड बाई K10। ठीक है, तो दोनों डिवीजन होने के बाद यहाँ पर K20 आ गया, D3 में जाके स्टोर हो गया। उसके बाद सब्ट्रैक्ट यहाँ पर लिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट D3, दोनों डाटा रजिस्टर सेम है, तो यहाँ पर K20 और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किए हुए हैं 10 से, दोनों माइनस यानी कि 20 माइनस 10 हो जाएगा। ये दोनों सब्ट्रैक्ट होने के बाद फाइनल वैल्यू D4 में जाके K10 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो आज के वीडियो यहीं तक रहेगा, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।